दोस्तों नमस्कार। आप सबका सोफत शो में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे 5 महीने बाद एक और होने जा रहे राजनीतिक महाभारत के बारे में। वो राजनीतिक महाभारत लड़ा जाएगा वेस्ट बंगाल में, जहां की मुख्यमंत्री हैं कुमारी ममता बनर्जी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कहते हैं जो सपने देख सकता है वही साकार कर सकता है। भाजपा ने 294 के सदन में अपना 200 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी है। एक जानकारी के अनुसार सारे बंगाल को 5 सेक्टर्स में बांट दिया गया है और पांचों सेक्टर्स में एक एक कोर टीम तैयार कर दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल किए गए हैं। वह राष्ट्रीय स्तर के नेता जमीनी जानकारियां पता करेंगे। वह उसी प्रकार से जो जानकारियां कार्यकर्ताओं और वहां के पदाधिकारियों से मिलेगी, उसके अनुसार अपने जो उम्मीदवार हैं वो तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, नए प्रतिद्वंदी से सामना करती है और नए प्रतिद्वंदी के अनुसार वहां के वातावरण और वहां के धरातल के मुताबिक अपनी रणनीति तय करती है। इसी प्रकार से भाजपा ने बंगाल के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए वहां ध्रुवीकरण की रणनीति पे पिछले लगभग 1 या 2 साल से पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने अपने लिए जमीन पूरी तरह से तैयार कर दी है। जो वहां पर लेफ्ट पार्टियों की हार के बाद उन्होंने लगातार 3 चुनाव हारे हैं, उसके बाद जो वहां पर रिक्ता आई थी उसको भरने का भी भाजपा ने बखूबी काम किया है। भाजपा ने लेफ्ट के उन कार्यकर्ताओं को जो भाजपा में आना चाहते थे उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब उनके पास एक ट्रेंड कार्यकर्ताओं की फौज उनके पास है और उस फौज को सेनापतियों के रूप में उन्होंने 10-10 लोगों की एक टीम 5 सेक्टर्स में जाकर खड़ी कर दी है। भाजपा एक ऐसी छात्र है जो सारा साल अपनी परीक्षा की तैयारी करती है। भाजपा उन पॉलिटिकल पार्टियों में से सबसे अग्रणी है जो चुनाव की सारा साल हमेशा ही तैयारी में रहती है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक हमेशा चुनाव लड़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बात ठीक है कि भाजपा के सामने एक सख्त या सशक्त प्रतिद्वंदी है। ममता को हराना हालांकि बहुत आसान नहीं है। ये भाजपा का जो उच्च कमान है वो भी जानता है, वो भी समझता है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब बंगाल में भाजपा के पदाधिकारी और चुनाव के रणनीति को समझने वाले कार्यकर्ताओं को कैंप करना शुरू कर दिया है। संघ भी भाजपा की पूरी मदद बंगाल में करेगा, ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रिंसिपल अपोजिशन है भाजपा की, कांग्रेस, वो आजकल धरातल से भी नीचे है। उसके नेतृत्व को ललकारा जा रहा है और ललकार भी कोई आम कार्यकर्ता नहीं रहा। वो लोग ललकार रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व में गिने जा रहे हैं। अभी कपिल सिब्बल ने कहा है कि जिस पार्टी का पिछले 1.5 साल से अध्यक्ष नहीं है, सेनापति नहीं है, वो पार्टी अपना अस्तित्व कैसे बचा सकती है। और गुलाम नबी आजाद जो कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी पे तंज कसा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह 5 तारा संस्कृति के साथ में ग्रस्त हो चुकी है। आज उनके नेता सुविधावादी हो गए हैं। उन्होंने कहा है
कि इस प्रकार से इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमें पुनः इसको खड़ा करना होगा। हमें पार्टी के बीच में चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करना होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। एक सामने बंगाल का महाभारत खड़ा है और दूसरी तरफ उनके नेता खुद ही काडर को, कार्यकर्ताओं को निरुत्साहित करने के लिए लगे हुए हैं। भाजपा ने इस स्थिति को समझ लिया है कि ये स्थिति बहुत उनके अनुकूल है। इसी अनुसार उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले भी भाजपा अपने आप को वहां पर साबित कर चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतकर भाजपा ने अपने आप को साबित किया था। अब यदि यही हाल विरोधी पार्टियों का रहा और कांग्रेस भी लेफ्ट की तरह वहां से पूरी तरह से माइनस हो गई और वो जो स्पेस है उसको अगर भारतीय जनता पार्टी भरने के लिए में सफल हो गई तो निश्चित तौर पर भाजपा 200 सीटों पर अपना परचम फैला सकेगी या सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हो जाएगी। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि 15 साल के शासनकाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भी बहुत सा नकारात्मक वोट खड़ा हो गया होगा। उस नकारात्मक वोट को अगर कैश करने की आज किसी में क्षमता है तो भाजपा में क्षमता है। भाजपा ने बंगाल रूपी लंका पर चढ़ाई के लिए कमर कस ली है। भाजपा जो अपने आप को राम की सेना होने का दावा करती है, उसने अपनी फौज को, अपने कार्यकर्ताओं को उसी प्रकार से तैयार किया है जिस प्रकार से लंका पे चढ़ाई करने के लिए श्री राम ने वानर सेना को तैयार किया था। 5 महीने का समय अभी बाकी है। महाभारत होगा और उसका परिणाम बहुत ही दिलचस्प होगा। अगर भाजपा बंगाल जीतने में भी सफल रहती है तो समझा जाएगा अभी भी नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है। अभी भी उनमें वो क्षमता है कि 2024 में वो एक बार फिर लाल किले पर झंडा फैला सके, तिरंगा फैला सके। आज बंगाल को लेकर, पार्टियों की तैयारी को लेकर मैंने जानकारियां देने का प्रयास किया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर भेजें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की और जानकारियां मैं आपके संज्ञान में ला सकूं। धन्यवाद।